हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स और एक टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम। वहां से शुरू करते हैं। तो एरिया एंड वॉल्यूम करते हैं तो 3D फिगर्स में एरिया भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, तो 3D फिगर्स करते हैं। आज सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है? जैसे एक रूम है, जो रूम की शेप होती है वही एक क्यूबॉइड की शेप होती है। चलो देखते हैं कैसी होती है शेप। ये एक क्यूबॉइड है जिसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है और साथ में हाइट भी होती है। अब लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, ये डायमेंशंस अलग अलग होती हैं। अब इसके फॉर्मूलेस देखते हैं हम। फॉर्मूलेस में क्या क्या होता है? एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, एक आता है टोटल सरफेस एरिया और साथ में आता है वॉल्यूम। अब इस चीज का यदि मेरे को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या देखूंगा? सिर्फ ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसके पीछे वाली वॉल और ये वाली वॉल, मतलब 4 दीवारों को देखना है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक बुक लेता हूं मैं। जैसे मेरे पास ये बुक दी हुई है। अब इस बुक में मेरे को लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और साथ में ये वाली वॉल, सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया में इस चीज का एरिया आएगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब इस दीवार का यदि मेरे को एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा? ये एक रेक्टेंगल बन गई, तो L इंटू एच हो जाएगा, L इंटू एच। अब ये वाली दीवार और ये वाली दीवार सेम रहेंगी, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? L इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ LH हो गया प्लस। अब इस दीवार का एरिया करूंगा तो एरिया क्या आ जाएगा इस दीवार का? B है और H है, ये भी एक रेक्टेंगुलर फिगर बन गई, तो B इंटू एच हो जाएगा। और ये दीवार भी इसके साथ वाली जो दीवार है सामने वाली, ये भी इसके बराबर होगी, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू एच, तो ट्वाइस ऑफ B इंटू एच। तो 2 कॉमन ले लूंगा और H कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया तो हो गया 4 दीवारों का। अब इससे एक्स्ट्रा कौन सा एरिया बचा? एक ऊपर रूफ का, एक फ्लोर का। जैसे इस बुक में मैंने यहाँ के एरिया फाइंड आउट कर दिया, यहाँ के एरिया फाइंड आउट कर दिया, इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया, यहाँ का एरिया फाइंड आउट कर दिया। रेस्ट एरिया कौन सा बचा? ये और ये। तो चलिए इसको भी ऐड करते हैं। इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास इसका एरिया क्या बन जाएगा? L इंटू बी। तो ऊपर का एरिया भी कितना बनेगा? L इंटू बी, तो 2 इंटू एल बी। अब इस चीज को भी मैं इसमें एडअप करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला कितना आया था? 2LH प्लस दूसरे वाला कितना आया था? 2BH। उसके बाद तीसरे वाले कितना आ गया? 2LB। तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया कितना बन गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद वॉल्यूम की बात करता हूं तो सरफेस वॉल्यूम की जो बात होती है तो उसमें यूनिफॉर्म फिगर है यदि, तो उसके बेस का एरिया इंटू हाइट होता है। अब इसके बेस का एरिया कितना हो गया? L इंटू बी और इसकी हाइट कितनी है? H। तो फॉर्मूला क्या बन गया? LBH। ओके, तो क्यूबॉइड में इतने ही फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जिसमें पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा। यदि मैं एक रूम में कोई डायगोनल ड्रॉ करूं तो कौन सा डायगोनल सबसे लंबा होगा? अब फिर से एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं यहां से यहां तक डायगोनल ड्रॉ करूं तो क्या ये डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा? नहीं। क्या मैं यहां से यहां ड्रॉ करूं, क्या ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा? नहीं। मैं इस वाली चीज से, यहां से
इसके टॉप से लेके यहां तक के बॉटम तक यदि मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो वो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं अभी। अब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक, ओके। तो मेरे को ये तो पता है ये कितनी है, h है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इस चीज को, ये वाली चीज कितनी आएगी। अब मेरे को पता है कि ये वाली चीज फाइंड आउट करूंगा, ये वाली चीज फाइंड आउट करूंगा तभी तो ये वाली चीज निकलेगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको और यहां पे देखूंगा, इसको फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब डायगोनल की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे ये कितना है, L है, ये कितना है, B है, और ये कितना है, ये फाइंड आउट करना। अब देखिए फिगर कैसी बन रही है, ये सिर्फ नीचे नीचे की फिगर बना रहा हूं जो बॉटम पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये L है, ये B है, इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, अब इसको मैं D बोल देता हूं, यदि चलो और कुछ बोल लेते हैं, इसको C बोल दिया मैंने। C कैसे फाइंड आउट करूंगा, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाऊंगा। ये क्या है हमारा, हाइट है, ये क्या है हमारा, बेस है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। देखिए तो पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वेयर कितना है, बी स्क्वेयर, प्लस बेस का स्क्वेयर कितना है, एल स्क्वेयर, इज इक्वल टू ये कितना है, सी का स्क्वेयर कितना आ गया। अब सी का स्क्वेयर, स्क्वेयर को हटाएंगे पहले जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना बन गया, बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाली चीज कितनी आई, बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। अब बात करते हैं, मेरे पास ये भी है, ये भी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए फिर से एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। कैसे, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइट हो गई। तो देखिए कैसे लगाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा। देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना बन गया, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा क्या बन गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एच बोल दिया तो कितना हो गया, एच स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो पहले जाके कितना हो जाएगा, अंडर रूट। तो कितना आ गया मेरे पास, लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। अब मेरे पास क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले आ गए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे को बोला गया यदि मेरे पास एक वॉल है, वॉल की लेंथ, विड्थ और हाइट दे रखी है, और एक ईंट का डायमेंशन दे रखा है, तो कितनी नंबर ऑफ ईंटें लगेंगी उस दीवार को बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या लेंगे, ए वॉल ऑफ डायमेंशन लेंथ 22.5 मीटर, विड्थ है उसकी 10 मीटर, थिकनेस है 0.33 मीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स शुड बी यूज्ड टू मेक दिस वॉल, द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक इज 22 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है, डायमेंशन क्या दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 22.5, विड्थ कितनी है 10 मीटर, और थिकनेस कितनी है 0.33 मीटर। अब ब्रिक की लेंथ, विड्थ और हाइट देखते हैं कितनी कितनी दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो डिवाइडेड बाई किससे करता हूं, 100 से।
डिवाइडेड बाई 100 करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 0.22 मीटर। यहाँ पे कितना बचेगा 0.15 मीटर और यहाँ पे कितना बचेगा 0.09 मीटर। अब बात करते हैं कि इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम की। यदि मैं इतनी वॉल्यूम बनानी है मेरे को, तो इसमें से कितनी ईंटें लगेंगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वॉल्यूम मेरे पास आ गई। यदि मैं इसकी वॉल्यूम निकालता हूं तो मेरे पास बनती है 22.5 इंटू 10 इंटू 0.33 और इसकी वॉल्यूम निकालता हूं तो मेरे पास बनता है 0.22 इंटू 0.15 इंटू 0.09। अब इस वॉल्यूम से मेरे को ये वाली वॉल्यूम बनानी है तो कितने गुना होगी, इसको जानने के लिए मैं डिवाइडेड बाई कर दूंगा इसको। तो V1 और ये है V2। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, इतनी वॉल्यूम बनानी है, इतनी वॉल्यूम मेरे पास है, तो जितनी बनानी है वॉल्यूम उसको ऊपर रखूंगा और जिससे बनानी है उसको डिवाइडेड बाई में रखूंगा। 22.5 इंटू 10 इंटू 0.33 डिवाइडेड बाई 0.22 0.15 इंटू 0.09 इतनी होगी। अब इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब देखिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा, यहां से पॉइंट हटाना है, यहां से पॉइंट हटाना पड़ेगा। जब जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइडेड में चला जाएगा। ओके, अब यहां से यदि एक पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब जो जो कट रहा है उसको हम जल्दी जल्दी काट लेंगे। 100 से 100, एक 0 से 0 कट गई। यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बचा 15 और यहाँ पे क्या बचा 22। अब इसको यहाँ पे 33। अब इसको कैसे काटेंगे 11 2 जा 11 3 जा 3 3 जा। ओके, उसके बाद 15 15 जा। क्लियर। अब यहाँ पे 3 और 2 बचा, 2 5 जा और 3 5 जा। ये कितना हो गया 5 5 जा 25 और एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास 100 1000 0 0 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर। आप पॉज करके एक बार इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसा आपने देखा पिछले एग्जांपल में हमारा आंसर कितना आया था 25,000। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी थी 25,000। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड विच कैन फिट इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर लेंथ, 8 मीटर विड्थ और 6 मीटर हाइट। तो हमारे पास एक रूम दिया हुआ है, उसमें मैंने लॉन्गेस्ट रोड, तो मैंने क्या निकाला था लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। अब मेरे पास क्या क्या दिया गया है 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर। तो लिख लेंगे लेंथ कितनी दे रखी है 10 मीटर, विड्थ कितनी है 8 मीटर और हाइट कितनी है 6 मीटर। तो एल भी है बी भी है और एच भी है, तो मैं लॉन्गेस्ट डायगोनल निकाल सकता हूँ। लॉन्गेस्ट रोड कितनी आएगी तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का होल रूट। अब इसको प्लस करेंगे तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 6 4 10 0 कैरी 1 6 3 9 और 10 प्लस 100 का अंडर रूट, तो कितना हो गया 100 प्लस 100 200 का अंडर रूट करूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है अंडर रूट करना है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर।
ये दोनों चीजें एक ही हैं। अब यहाँ पे मेरे को अंडर रूट से बाहर करना है तो मेरे को फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी इसकी। फैक्टर कैसे बनाऊंगा? अब देखिए, इसके फैक्टर बनाने के लिए मेरे को पता है पीछे 2 जीरो है, तो 10 इंटू 10 तो एक फैक्टर हो गया, मीन्स 10 इंटू 10 100 हो गया, और इंटू 2। अब जिसका जिसका पेयर बनता है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर ही रहने देता हूं। इसका पेयर बन गया तो आंसर क्या बना मेरा? 10√2 सेंटीमीटर में था या मीटर में था? मीटर में था, तो मीटर में आंसर होगा। तो लॉन्गेस्ट जो रोड इस रूम में फिट हो सकती है उसकी लेंथ कितनी होगी? 10√2 मीटर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बेस। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या बोल रखा है? द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द हाइट एंड हाफ द लेंथ ऑफ द हाफ द लेंथ इफ द वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब देन फाइंड द हाइट। अब मेरे को बोल रखा कि ये जो क्यूबॉइड है इसकी वॉल्यूम दे रखी है 512 मीटर क्यूब, और बोल रखा कि द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस द हाइट, मतलब हाइट से दुगनी है और लेंथ की हाफ है। तो यदि मैं पहले हाइट मान लूं x, तो मेरे पास विड्थ कितनी आ जाएगी? 2x। विड्थ ऑफ द रूम इज ट्वाइस, 2 गुना है तो विड्थ आ गई 2x। अब क्या बोला? ट्वाइस द हाइट एंड हाफ ऑफ द लेंथ। ये जो चीज है विड्थ, ये लेंथ की कितनी है? हाफ, मतलब लेंथ विड्थ की कितनी होगी? 2 गुना, तो लेंथ कितनी हो गई? 4x। क्लियर? अब मीटर 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 दे रखा है तो x मीटर, 2x मीटर एंड 4x मीटर। अब मेरे को वॉल्यूम दे रखी है तो मेरे को क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, L इंटू बी इंटू एच, तो इसके बराबर रख दूंगा। तो x इंटू 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 512। क्लियर? ऐसे था। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को सिर्फ हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकलूं? अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 2 8, x इंटू एक्स इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 512। अब 8 परे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हटा के परे गया तो 8 डिवाइड हो गया। 8 से यदि मैं इसको काटूं तो कैसे काटूंगा? 8 6 जा 48, 48 के बाद कितने बचे? 3 यहाँ पे आया, 32 बन गया। 8 4 जा 32, कितना बचा? 4 बचा। एक्स क्यूब 64 के बराबर आया। अब यहां से क्यूब हटाना है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगा? इसके फैक्टर बनाऊंगा, क्योंकि क्यूब रूट हो जाएगा परे जाके, तो इसके फैक्टर बनाऊंगा। इसके फैक्टर बना के 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है? अब यहाँ पे 3 का पेयर बनना चाहिए, तो यहाँ पे ये परे जाकर क्यूब रूट हो जाएगा, 3 का पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब रूट। क्लियर? तो यहाँ पे एक सेट बन गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और डायमेंशन किस में थी? मीटर में, तो 4 मीटर। x की वैल्यू आ गई 4 मीटर। पूछ के रखा था फाइंड द हाइट, तो हाइट x थी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब यदि मेरे से पूछा होता कि यहाँ पे विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाती? x कितना आया? 4, और यहाँ पे 2x था, तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। यदि पूछा जाता लेंथ, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे को करना पड़ता 4x है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अब अगला पार्ट करते हैं क्यूब। अब क्यूब करते हैं, तो क्यूब में एक बात बता दूं, जैसे हमने क्यूबॉइड किया तो क्यूबॉइड में हर कोई लेंथ, विड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट थी। जब क्यूब की बात करता हूं तो क्यूब में तीनों चीजें एक समान होती हैं। मतलब
इसकी लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी सेम होगी। क्लियर? लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी सेम होगी। ये बन गया एक क्यूब। क्लियर? तो जब मैंने बोला कि लेंथ भी और विड्थ भी और हाइट भी सेम होगी, तो मैं एक ही डायमेंशन दूंगा तीनों को, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए दे दिया। अब मैं इसको रिलेट करूंगा क्यूबॉइड के फॉर्मूले से। क्लियर? अब देखते हैं कैसे रिलेट करता हूं। अब इसमें भी तीन चीजें फाइंड आउट होंगी। कौन कौन सी? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम और लॉन्गेस्ट डायमीटर। क्लियर? जब मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, रूफ और फ्लोर को छोड़ के बाकी सारी साइडों को गिनना है। तो इस साइड का एरिया लूंगा तो कितना आ जाएगा? ए इंटू ए। इस साइड का करूंगा ए इंटू ए, इस साइड का करूंगा ए इंटू ए, इस साइड का करूंगा ए इंटू ए, तो कितना बन गया? 4a स्क्वायर। अब यदि मैं इसी चीज को यहां पे पुट करके देखूं तो मेरे पास कितना आएगा? 2 इंटू एल कितना है? ए, बी कितना है? ए, एच कितना है? ए प्लस ए 2a, 2a इंटू 2 4a इंटू ए दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। आ गया 4a स्क्वायर। अब बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। अब 4a स्क्वायर तो मेरे पास आ गया। अब मैं फ्लोर की और रूफ की बात करता हूं तो रूफ का एरिया भी कितना होगा? a इंटू ए और फ्लोर का एरिया भी कितना होगा? a इंटू ए। तो 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब इसी चीज को मैं यहां पे पुट करके देखता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 2 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2 6a स्क्वायर। क्लियर? आ गया 6a स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करता हूं तो लेंथ, विड्थ और हाइट सेम सेम है, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा? a क्यूब। यहां पे पुट करके देख लो, a इंटू ए क्यूब। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे पुट करके देखेंगे तो पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। क्लियर? तो a रूट 3। ओके, ये हो गए इसके फॉर्मूलाज। ओके गाइज, अब एग्जांपल लेते हैं क्यूब के ऊपर। अब मेरे को एग्जांपल दिया गया है 3 क्यूब्स ऑफ एजेस, एज 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब। अब मेरे को बोला गया कि 3 क्यूब है मेरे पास, एक क्यूब, एक दूसरा क्यूब जो उससे थोड़ा सा बड़ा है और एक तीसरा क्यूब जो इससे भी बड़ा है। अब मेरे को बोला गया इसको मेल्ट किया, इसको मेल्ट किया और इसको भी मेल्ट किया एक नया क्यूब बनाने के लिए, एक नया क्यूब बनाने के लिए। तो इस नए वाले क्यूब का एज कितना होगा, साइड का लेंथ कितना होगा, तो ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने मेल्ट किया है तो इसको प्लस इसको प्लस इसको क्या प्लस करना है? इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम बनेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर का एज है इसका 8 सेंटीमीटर का, इसका 10 सेंटीमीटर का। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब। अब साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर
तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ गया 6 क्यूब, प्लस इसका क्यूब करूंगा 8 क्यूब, प्लस इसका क्यूब करूंगा, ये आ गया। तो ये टोटल करके जितनी वॉल्यूम आएगी ये वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। क्लियर? तो इसकी यदि मैं साइड ए मान लेता हूं तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई ए क्यूब। क्लियर? तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आ गया 216, प्लस इसका क्यूब करूंगा 8 का क्यूब कितना होता है 512, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद मेरे पास क्या बनता है 1000 प्लस 512 प्लस 216, 1000 प्लस 512 प्लस 216 प्लस करके इतना आ गया 1728। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। क्लियर? ये किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में। अब मेरे को पता है कि यदि मैं इसके फैक्टर करूं तो यहां से क्यूब हटा सकता हूं और मेरे को साइड मिल जाएगी क्यूब की। तो इसके मैं फैक्टर बनाता हूं तो 12 इंटू 12 इंटू 12 इसका फैक्टर बनेगा। मैं कैसे बोल सकता हूं क्योंकि मेरे को तो लर्न है क्यूब इसका, तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे देखते हैं। 12 12 जा 144 इंटू 12 करूंगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 प्लस 4 52, 12 1 जा 12 प्लस 5 17। क्लियर? तो कितना आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। ओके, अब क्यूब को परे लेके जाऊंगा तो क्या बन गया मेरे पास 12 इंटू 12 इंटू 12 का क्यूब रूट। तो 3 का पेयर बनाऊंगा तो एक बाहर निकलेगा तो ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो माई आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। तो जो नया क्यूब बना उस क्यूब का एच कितना था 12 सेंटीमीटर। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में दिया गया है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल whose edges are in the ratio 3:4:5 are melted into a single cube whose diagonal is 12√3. Find the edge of the smallest cube. अब मेरे को पता है क्यूब कैसा होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अब मेरे को बोला गया कि इसका डायगोनल दे रखा है तो डायगोनल अब √3 है साथ में लगा हुआ तो यहां से मैं रिलेट कर सकता हूं। लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या था a√3। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल दे रखा है और डायगोनल दे रखा है तो 12√3। तो यहां से मैं एक एज निकाल सकता हूं। तो एज निकालने के लिए मैं लिखूंगा डायगोनल इज इक्वल टू 12√3 और डायगोनल का फॉर्मूला क्या था a√3। तो यहां से a निकल गया तो 12√3 इज इक्वल टू a√3। √3 से √3 कट गया, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मेरे को बोला गया कि 3 क्यूब हैं जिनको मैंने मेल्ट किया और एक नया क्यूब बनाया। वो क्यूब उनकी रेशो कितनी थी, उनकी एज की रेशो 3:4:5 और उनको मेल्ट करके जो मैंने नया क्यूब बनाया उसका डायगोनल दे रखा था। अब मेरे को जो नया क्यूब बना उसकी साइड पता चल गई तो इसकी वॉल्यूम इन तीनों की वॉल्यूम के बराबर होगी। क्लियर? अब इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा मैं तो वॉल्यूम कितनी आ गई 12 क्यूब दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो मेरे पास वॉल्यूम आई ये वाली वॉल्यूम किसके बराबर होगी इन तीनों की वॉल्यूम के बराबर।
लेट जो पहले वाला क्यूब है उसकी साइड मैं 3x मान लेता हूं, इसकी 4x और इसकी 5x। पहले क्यूब की साइड a1, दूसरे क्यूब की साइड a2, तीसरे क्यूब की साइड a3, इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू ये इसके बराबर होगी। अब इसकी वॉल्यूम मैं फाइंड आउट करूंगा 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x का क्यूब इज इक्वल टू 1728 के बराबर होगा। क्लियर? अब इसका क्यूब करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब दैट इज इक्वल टू 1728। इन सबको एडअप करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 16 कैरी 1 3 9 11 कैरी 1 1 और 1 2 216x क्यूब इज इक्वल टू 1728। अब यदि मैं इसको और इसको तोड़ के लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एक्स क्यूब, और इसको तोड़ के लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 12 इंटू 12 इंटू 12। क्लियर? अब ये जो 6 इंटू 6 इंटू 6 परे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर? अब इससे काटूंगा तो 6 2 जा 12 6 2 जा 12 6 2 जा 12, क्या बचा मेरे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब परे जाएगा तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब रूट, 3 का पेयर बनेगा, एक बाहर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। अब मेरे से पूछ के रखा फाइंड द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट क्यूब, ये स्मॉलेस्ट क्यूब है, इसका एज फाइंड आउट करना है तो कैसे करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? 6 सेंटीमीटर इज माई आंसर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्फीयर। अब स्फीयर में तीन चीजें होती हैं, दो ही चीजें होती हैं सॉरी स्फीयर में, एक वॉल्यूम और एक एरिया। जब मैं स्फीयर की बात करता हूं तो इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखने का तरीका है, इसके उसके बेसिस पे स्फीयर भी हो जाएगा और हेमिस्फीयर भी हो जाएगा। जब स्फीयर की वॉल्यूम की बात करता हूं तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? जब मेरे पास वॉल्यूम आ गई 4/3 पाई आर क्यूब, अब वॉल्यूम में तीन ऐसी यूनिट्स होती हैं। वॉल्यूम जब मैं वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूं तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है तीन यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तभी जाके क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे आर क्यूब आ गया। अब मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। क्लियर? यहां से 4 पाई ले लो। क्लियर? तो यहां से 4 पाई लिया और यहां से आर स्क्वायर लिया तो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखने का तरीका आसान हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब था, वहां से मैंने 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया तो एरिया क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ही होता है। क्लियर? अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलराइट गाइस, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है मेरे पास, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉपर स्फीयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास एक कॉपर स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या बोला, इसको इस स्फीयर से पिघला के मैंने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्फीयर बनाए तो कितने स्फीयर बनेंगे। क्लियर? अब मेरे पास एक छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अब ये मेरे पास गिवन है और ये बनाना है मेरे को, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 4/3
पाई, इसको R1 बोल लेते हैं, इसको R2 बोल लेते हैं। क्लियर? R1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं इंटू 8 का क्यूब। क्लियर? अब मैंने ये चीज बनानी है, इससे ये चीज बनानी है। कैसे बनाएंगे? 4/3 पाई R2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई को पाई रहने दो इंटू R क्यूब कितना था? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 क्यूब। क्लियर? अब ये इसको V2 बोल लेते हैं और इसको V1 बोल लेते हैं। क्लियर? अब ये वाली चीज बनानी है, कितनी नंबर ऑफ चीजें बनेंगी कि इसको पिघला के, तो इसकी जो वॉल्यूम आई है उसको मैं बराबर रखूंगा इसकी वॉल्यूम के n टाइम के। क्लियर? 4/3 इंटू पाई इंटू 8 क्यूब दैट इज इक्वल टू ये वॉल्यूम कितनी बार ये वॉल्यूम मैं ऐड अप करूं कि मेरे पास ये वाली वॉल्यूम बने, तो इसको मैं n लिख लेता हूं। क्लियर? अब मेरे को ये n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बॉल्स। क्लियर? चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कैंसल आउट। क्लियर? अब इसको यदि मैं इस तरफ लेके आऊं तो ये डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब कितना होता है? 1 दैट इज इक्वल टू n। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, n इज इक्वल टू 512। क्लियर? तो कितनी नंबर ऑफ बॉल्स बना सकता हूं मैं? 8 सेंटीमीटर क्यूब 8 सेंटीमीटर यदि मेरे पास एक स्फीयर दे रखा है 8 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उससे 1 सेंटीमीटर रेडियस के कितने स्फीयर बनेंगे? 512 स्फीयर्स। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 solid sphere of gold whose radii are 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter respectively are melted into a single sphere। एक सिंगल स्फीयर बनाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। नए वाले स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास जब स्फीयर की रेडियस दे रखी है तो मैं इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम करके नए वाले स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होगी। क्लियर? तो A1 कितना दे रखा है, सॉरी R1 कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, R3 8 सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम निकालूंगा तो इसको V1 बोल दूंगा, तो V1 की वॉल्यूम कितनी आ गई? 4/3 पाई R क्यूब, 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/3 पाई बचेगा। V2 4/3 पाई R2 का क्यूब करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216। क्लियर? V3 4/3 पाई इंटू R क्यूब, R3 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 512। जब मैं इसको प्लस इसके प्लस इसको करूंगा तो जो वॉल्यूम आएगी वो किसकी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी? जो नया वाला स्फीयर बनेगा उसकी वॉल्यूम के बराबर आ जाएगी। ओके, तो इसको हम एडअप करते हैं तो 4/3 पाई कॉमन। क्लियर? तो अंदर क्या बचा? यहां पे 1 प्लस 216 प्लस 512। क्लियर? अब इसके बाद इसको प्लस करेंगे, प्लस करके मेरे पास कितना आ जाएगा? 512 प्लस 1 513 प्लस 216 कितना आ गया? 729। तो 4/3 पाई इंटू 729 इज इक्वल टू, अब नए वाले स्फीयर का मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है, तो 4/3 इसकी वॉल्यूम के बराबर होगा ना नए वाले स्फीयर की, 4/3 पाई इंटू R का क्यूब। क्लियर?
तो 4/3 से 4/3 कट गया। आर क्यूब किसके बराबर आ गया? 729 के बराबर। तो इसको मैं यदि मैं तोड़ के लिखूं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? आर क्यूब इज इक्वल टू 9 × 9 × 9। क्लियर? तो आर परे जाके कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 9 × 9 × 9, 3 का पेयर बनेगा, बाहर आ गया। तो आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 9 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। तो रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी 9 सेंटीमीटर। ओके ओके, हमने स्फीयर की बात कर ली, तो उसमें एक चीज बच गई, वो भी बता देता हूं। जब हमने स्फीयर लिया था, ओके, तो मैंने एक रेडियस की बात करी थी। क्लियर? तो यदि मेरे से बोला जाए कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो रेडियस के बराबर ही होगी या डायमीटर के बराबर होगी। तो रेडियस तो इतना सा है, यदि मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 2r। 2r इज इक्वल टू डी हो जाता है। तब हाइट की बात कर रहा हूं, तो हाइट कितनी होगी मेरे पास? d, डायमीटर के बराबर। अब मेरे को बोला गया कि हेमिस्फीयर की जब मैं बात कर रहा हूं, स्फीयर की बात खत्म होगी, अब हेमिस्फीयर की जब मैं बात करूं तो स्फीयर का हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर। कैसे? जब स्फीयर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है? एक हेमिस्फीयर मिलता है। यदि मैं यहां से इसको हटा दूं तो मेरे पास क्या बन गया? ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसकी शेप में होता है? कटोरी की शेप। ओके, एक कटोरी शेप आ गई मेरे पास, तो जिसमें ये कुछ रेडियस होगी। क्लियर? अब इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर हो। क्लियर? आर आर। अब इसका यदि मेरे को फॉर्मूले फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूले रिकॉल करो एक बार। मैंने स्फीयर की वॉल्यूम कितनी बताई थी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी वॉल्यूम जब मेरे को फाइंड आउट करनी है, जब मैंने इसको आधा ही कर दिया तो वॉल्यूम भी आधी होगी। क्लियर? तो इसका आधा करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब का, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, ऊपर जाके ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो 2 से ये कट जाएगा, तो कितना बचा मेरे पास? 2/3 पाई आर क्यूब। आगे वॉल्यूम। अब इसमें एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। जब मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूं तो फिर से वही एरिया होगा, तो आर स्क्वायर, यहां से 2 पाई उठा लूंगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर मेरे पास ये कर्व जो चीज थी उसका एरिया आ गया। अब एक सर्कल यहां पे भी तो है, ऊपर सर्कल भी तो है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। पर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, 3 पाई यहां से उठा लिया तो 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? अब इसके बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं। चलिए फिर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा, या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा, या फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा। तो मेरे को फॉर्मूले कहां से याद रहेंगे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना था? 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना था? 3 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। लगा दो। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर कितना है मेरे पास? 21, तो 21 इंटू 21। 7 3 जा 21, 2 3 जा 6 इंटू 22 इंटू 21। इसको कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैं यहां से 2 निकाल के इसको 11 छोड़ देता हूं। क्लियर? तो ये कितना बन गया?
12 इंटू 11 इंटू 21। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जब 12 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना बन गया, 12 बन गया 12, कैरी 1, 12 टू 24 प्लस 1 25। अब 11 से जब मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2। अगली वाली डिजिट कितनी आई, 7। अगली वाली डिजिट कितनी आई, 7। उससे अगली वाली डिजिट कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2772। ठीक है, तो जब मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया की जब मैं बात करूंगा, एरिया की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला पुट करूंगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जब मैं बात करूंगा तो आर की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू 21। क्लियर। 7 से काटूंगा, 7 3 = 21, 3 3 = 9 इंटू, और 2 को यहां से निकाल के मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 42 इंटू 11 हो जाएगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 378 इंटू 11। जब 11 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 8 प्लस 7 15, कैरी 1, 7 3 10, 10 और 1 11, कैरी 1, 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आगे वैल्यू, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करता हूं जब मैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। तो फार्मूला पुट करूंगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू, जब आर क्यूब की बात कर रहा हूं तो आर क्या है मेरे पास, 21 इंटू 21 इंटू 21। ओके, 7 3 = 21, 21 कैंसल आउट। अब यहाँ पे यदि मैं इसको देखूं तो यहां से 2 निकाल के इस तरफ ले जाऊंगा तो कितना हो गया, 4 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 21। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा पहले, 4 1 = 4, 4 4 = 16, कैरी 1, 4 4 = 16 प्लस 1 17 इंटू 11। जब 11 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 कैरी, 7 कैरी, 8 कैरी, 19। सो कितना आ गया हमारे पास, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम निकालना हमने सीख ली। तो ये थी हेमिस्फीयर की बात। अब करता हूं सिलेंडर की बात। जब सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर किस टाइप की फिगर है, यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। तो सिलेंडर एक यूनिफॉर्म फिगर है। क्लियर। सिलेंडर की शेप कैसी होती है, घर में कभी अनाज जिसमें डालते हैं वो टंकियां देखी हैं, कैसी होती हैं, वो बेलन की तरह होती हैं, उसी को सिलेंडर बोलते हैं। शेप देख लीजिए कैसी होती है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये हाइट होती है, ये इसका रेडियस होता है, ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म। जब मैं यूनिफॉर्म फिगर बोल रहा हूं तो नीचे से ऊपर तक सेम ही उसकी विड्थ रहेगी। तो यदि ये आर है तो ये भी कितना होगा, आर, और यहां से यहां पे मिलाऊंगा तो ये कितनी होगी, एच हाइट। क्लियर। जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें कौन कौन सी चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जब यूनिफॉर्म फिगर मेरे पास होती है तो उसका मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं जो मेरे बेस पे होता है, इस जो फिगर के बेस पे जो चीज होती है उसका पेरीमीटर, उसकी परिधि इंटू हाइट,
इंटू ऊंचाई। क्लियर। जब मैं इस चीज की पैरामीटर को फाइंड आउट करता हूं, जब मैं सर्कल की बात करता हूं, इसके बेस पे सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और उसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब मैं इस सिलेंडर के बेस को देखता हूं तो उसमें सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई आर इंटू हाइट h, तो कितना हो गया 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया मेरे पास 2 पाई आर एच। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया की जब मैं बात करता हूं तो कर्व सरफेस एरिया तो आया, उसके बाद कौन सा एरिया बचा, क्या चीजें बची हमारे पास, एक तो इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया, एक इस सर्कल का एरिया। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं 2 पाई आर कॉमन लेता हूं तो क्या बना एच प्लस आर। क्लियर। तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या आर प्लस एच। क्लियर। अब वॉल्यूम की जब मैं बात करता हूं तो एक यूनिफॉर्म फिगर की वॉल्यूम निकालने के लिए उसके बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसके बेस का एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है एच, तो फॉर्मूला क्या बन गया पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता चल गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता चल गया। अब कर्व सरफेस एरिया को एक दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया आया कैसे। अब यदि मैं इस सिलेंडर को बीच में से एक साइड से चीर के एक साइड से काट के ऐसे रखता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा, इस प्रकार से आएगा। क्लियर। तो ये जो चीज आई, इसकी लेंथ मैंने कितनी फाइंड आउट करी थी, इसका पेरीमीटर कितना था 2 पाई आर था, और इसकी हाइट कितनी थी h थी। ये एक रेक्टेंगुलर शेप आई। ओके, रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ करूंगा तो क्या आ गया 2 पाई आर इंटू एच, कितना आ गया 2 पाई आर एच। क्लियर। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। अब मैंने लिखा हाउ मच लेंथ ऑफ द आयरन शीट। एक आयरन शीट से मैंने सिलेंडर बनाया है। उस आयरन शीट की विड्थ दे रखी है मेरे को 11 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ निकालनी है मेरे को, वो कितनी लंबी शीट मैंने यूज करी होगी उस सिलेंडर को बनाने के लिए। अब उस सिलेंडर में भी एक कंडीशन दे रखी है कि सिलेंडर एक साइड से खुला हुआ है, मतलब नीचे से बंद है, ऊपर से उसका ढक्कन नहीं है, वो ऊपर से खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है, तो ये यहां से तो बंद है पर यहां पे कुछ नहीं है, खुला है बिल्कुल। क्लियर। अब बात करते हैं कि उस सिलेंडर की डायमेंशन भी देखते हैं। उस सिलेंडर को 15 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस होना चाहिए। क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि यहां से कुछ नहीं है, तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और एक ये चीज लेनी है और उसके बराबर शीट यूज करनी है। क्लियर। तो यहां कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया था मेरे पास 2 पाई आर एच प्लस ये चीज भी बनानी है पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं कितनी शीट का यूज करना है, तो उसकी डायमेंशंस के इसमें डालेंगे। तो 2 यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास 2h प्लस यहां से क्या बचा r। तो पाई की वैल्यू 22/7, r कितना था 7 इंटू h कितना था 15, 15 2 30 प्लस 7 37, 7 से 7 कट गया 22 इंटू 37। अब 2 यहां से निकाल लूंगा और 37 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास। ये सीधा करना चाहते हो तो सीधा भी कर सकते हो, 2 7 जा 14, 7 814 आ गया। तो 814 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे को टोटल उसकी एरिया होना चाहिए शीट का, जिससे
इस वाले सिलेंडर को बनाना है। तो मेरे पास उसकी विड्थ दे रखी है, तो शीट तो कैसी होगी, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगी। क्लियर। तो कितनी वाइड दे रखी है 11 मीटर और उसकी लेंथ निकालनी है। तो इसका एरिया विल बी इक्वल टू इसका एरिया होना चाहिए। तो 11 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 814। तो लेंथ इज इक्वल टू 814 डिवाइडेड बाई 11। क्लियर। तो 11 से काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7, कितना बचा 4, कितना आ गया 74, किस में आएगा सेंटीमीटर में। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के बेस पे। चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, मतलब उसका रेडियस जो सिलेंडर का था उसको 50% कम कर दिया गया, मतलब 50% मतलब आधा कर दिया गया। क्लियर। एंड द कीपिंग द हाइट सेम, और हाइट को सेम ही रखा गया, बट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर टू द ओरिजिनल वन। मतलब जो रिड्यूस सिलेंडर रेशियो ओरिजिनल सिलेंडर निकालना है। तो रिड्यूस सिलेंडर का यदि यहाँ पे इसकी रेडियस r थी तो इसकी रेडियस कितनी होगी r/2। क्लियर। यहाँ पे यदि h था तो यहाँ पे भी कितना होगा h। तो इसकी वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर h फॉर्मूला होता है उसका। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई r कितना है r स्क्वायर इंटू h इज रेशो, इसकी वॉल्यूम कितनी है पाई r स्क्वायर h। क्लियर। पाई h से पाई h कट गया, इसको खोलेंगे तो क्या बन गया r स्क्वायर बाई 4 रेशो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बना 1/4 रेशो 1, परे चला जाएगा तो कितना बन गया 1/4। तो जो रिड्यूस सिलेंडर था उसकी रेशो कितनी आ गई 1, और जो ओरिजिनल सिलेंडर था उसकी कितनी आ गई 4। तो इनकी रेशो क्या बनी 1/4। क्लियर। बाकी कोन और फ्रस्टम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं वीडियो के। क्लियर। ओके, थैंक यू।